खटंगी, तू घर छोड़ के क्यों जा रहा है भाई? जेल के खाना जो मुफ्त में मिलता है उसके अलावा कहीं और का मुफ्त खाना मिल रहा है क्या? मिला ना है भैया मुझे अभी, लेकिन मिल जाएगा। एक इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो ऊपर वाला इंतजाम करके भेज देता है। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बदतमीज आदमी। बात तो सही है। अबे 2 रोटी के अलावा जो 2 किलो चावल पेलता है वो कहां से लाएगा? अरे यार, तुम्हें खाना गिनवाने के अलावा दूसरा काम क्या आता है मुरारी साहब? लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में भी ठान लेता है कि मुझे करना तो करना है, शर्म नहीं आई तुम्हें इस तरह की बात करते हुए? अरे यार, हमारी होने वाली बीवी संजना घर छोड़ के जा रही है तो मैं यहाँ पे रुका रहूंगा बेटा? मैं भी तो चला जाऊंगा यहाँ छोड़ के घर। बस संजना पे कौन सा पहाड़ टूट गया जो वो घर छोड़ के जा रही है? क्योंकि भैया तुमने उसके भाई को घर से निकाला ना। अब उसका भाई जा रहे हैं तो फिर संजना रुक के क्या करेगी? तो वो भी तो अपने भाई के साथ जाएगी ना। अब संजना जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। छटंगी भाई, तुम घर छोड़ के जाओगे तो मैं रुक के क्या करूंगी? मैं भी घर छोड़ के जाऊंगी। तू घर छोड़ के क्यों जा रही है भाई? क्योंकि छटंगी भैया घर छोड़ के जा रहे हैं। छटंगी घर छोड़ के क्यों जा रहा है? अरे तुम्हें बोला ना कि संजना घर छोड़ के जा रही है तो मैं जा रहा हूँ। टच्चा घर छोड़ के तुम्हारे सुनाई नहीं दे रखे? अबे लेकिन संजना घर छोड़ के क्यों जा रही है? ओहो, क्योंकि तुमने उसके भाई संजीव को नौकरी से निकाल दिया। अरे तू भी करू अजीब बात कर रही है। मैंने तुझे बताया ना था क्यों निकाल दिया? तू तो मेरे बगल में खड़ी थी। तूने दल बदल कब कर लिया समझ में ही ना आ रहा। चल, मैंने तेरी सगाई की जिम्मेदारी ली है, तेरा पालना लगाने की जिम्मेदारी ना ली अपने आंगन में, समझ रहा है? अपनी बीवी और अपने साली की जिम्मेदारी तू खुद ले। बात कर रहा है बेकार की। जीजा ऐसा है, तेरे जैसे छोटे दिल का ना हूं मैं अपने साले को बड़े प्यार से रखूंगा यार। लेकिन एक बात बताऊं, मैं इस घर में ना रुकने वाला हूँ। सुन, कल का जाता अभी चला जा, मुझे कोई फर्क ना पड़ता भाई। सुन ले, बस बहुत हो गया पापा। अगर मम्मी, मामा और जीजी इस घर को छोड़ के जाएंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रुकूंगी, मैं भी चली जाऊंगी और आपके अन्याय के खिलाफ ना आवाज उठाऊंगी मैं। अरे तू इलायची समझ ना रही है, तू पूरी बात ही ना समझ रही है। मुझे नहीं जानना है आपकी पूरी बात। अरे यार, इतने वक्त के बाद मामा की जिंदगी में खुशियां आई हैं, लेकिन आपसे सब्र ही नहीं हो रहा है, वो भी छीन लेना चाहते हो। कोई नहीं रुकेगा इस घर में। मम्मी, सामान पैक करो, हम लोग अभी चलते हैं। नो, वी आर लीविंग, हम जा रहे हैं। प्लीज चलो मामा यार। अबे एक मिनट रुको, इधर आओ, बैठ जा। इस घर को छोड़कर कोई कहीं ना जाएगा। सब लोग मेरी छाती पे मूंग दलेंगे। वो बताने की जरूरत ना है, वो हमें आता है मूंग दलना ना दलना। बोल दे संजीव को कि मैंने कहा है कि वो कहीं ना जाएगा और काम से मैंने ना निकाला है उसे, बस। पापा, मुझे पता था आप एकदम करेक्ट डिसीजन लोगे। आई लव यू यार पापा, बड़ी कमाल के आदमी हो। हाँ ठीक है, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। 18, 19, 20। संजना जी, मेरे तो छाले पै गए हैं। वो क्या है ना, जो मेरा भाई है ना, वो डंबल शंबल मारता रहता, तो मैं ना उतना ही देख रही सी कि मारता रहता है। बड़े पारी है गए यहाँ। खैर, मुझे ना आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आप ये बताइए, आप मुझसे क्यों मिलने आए? अरे संजना जी, मैं तो आपको ये बता रहा था कि मैं आपके खातिर अपने जीजा से लड़ गया। अब आपका भाई संजीव दोनों इसी घर में रहेंगे। मेरे दिल के करीब, कसम से बता रहा हूँ, लड़ गया मैं। मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मतलब वो क्या है ना, आपकी शक्ल देख के लगता है नहीं आप किसी भी काम के हो सकते। एक नंबर तो बोंडू लग गए हो तुसी। अच्छा, मैं समझ गया कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो।
लेकिन संजना जी, मैं यकीन दिल से बता रहा हूँ, आज मुझे पहली बार जो है मोहब्बत पे यकीन हुआ है। क्या एक बार मैं आपके बालों को छू सकता हूँ, आपकी जुल्फों के साथ अपने? नहीं, वो हाथ में आ जाने हैं जी? नहीं, वो दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि आज ना आप मेरे बालों को मत टच कीजिए। वो क्या है ना, मैंने ना शैम्पू नहीं किया है, और वो क्या है ना, मैंने आज तक किसी को ना टच नहीं करने दिया, और मैं ऐसे बालों को नहीं टच करने देती। हाँ, क्या बात है, कसम से बता रहा हूँ, इतनी मासूमियत, इतनी नजाकत, कसम से बता रहा हूँ, बता बालों तक को ना छूने दे रही है। खैर कोई बात नहीं, छटंकी तुम्हारा इंतजार करेगा। क्या करें भाई हम तो। चलो भाई, कम से कम छत तो पक्की हुई। जीजा जी ये तो लो, मूवी ना शुरू हो जाए, जल्दी रेडी होना जाओ। अरे यार कैसी बातें कर रही हैं लाइची जी, आपको क्या लगता है हम अंदर जाके पतंग उड़ाते हैं? कमाल है यार। एक मिनट, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इतना क्या भड़क रहे हो बिन बात के? अब इलायची जी भड़केंगे नहीं तो क्या करेंगे यार, आपके सवाल ही ऐसे होते हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम अंदर गुसल खाने में जाके मजे मारते हैं? हमें बहुत मजा आता है, अंदर टीवी लगी है क्या यार इलायची जी? आपको पता नहीं है एक लड़की बनने में कितना समय जाता है? एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मैं खुद लड़की हूँ। रबिश। देखिए इलायची जी, आप एक नॉर्मल लड़की हैं, आपकी वजह से ना हम इधर के रहे ना उधर के, पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। आप देख रही हैं ये सब मेरी वजह से। आई एम द वन जो आपको बचाती है हर बार, और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगा रहे हैं इलायची जी, आपने हमें कुएं में गिरने से बचाया और सीधा जाके हमें खाई में धकेल दिया यार। एहसान फरामोश। हाँ इलायची जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हैं एहसान फरामोश। अब आपके ना ये एहसानों के बोझ हम नहीं उठा पा रहे हैं, और भगवान करे किसी और के ऊपर ऐसे एहसान मत कर देना। वो क्या है ना कि हम तो बहादुर हैं, किसी तरह से आपको झेल लेते हैं। कोई और आदमी होगा ना, वो सीधा ऊपर चले जाएगा भगवान के पास। आसान नहीं है, आसान नहीं है। जेंट्स 3 दिन से कुछ नहीं खाया, 3 दिन से भूखा हूँ, क्या? कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चलिए, हमसे जितना जल्दी हो सकता था हमने कर दिया। मैं कोई यहाँ वेली नहीं बैठी हूँ, मार्केट में ना बहुत डिमांड है मेरी, बाहर निकल के देखो, इज्जत है। और आपने जो आज ये भड़का है ना मुझ पे, उससे पता चल गया साफ साफ कि कितना प्यार करते हो आप मुझसे। बिल्कुल नहीं करते हो। और लेट मी टेल यू कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जैसे ना 100 मिल जाएंगे, 100 यूं। हाँ तो इलायची जी हमें भी 100 मिल जाएंगी आपके जैसे यूं। चांदनी चौक में बहुत हैं, आपको क्या लगता है एक ही इलायची जी है क्या? हाँ हाँ, और हमें नहीं जाना यार आपके साथ कहीं पे, नहीं करना हमें, हम जा रहे हैं। तो जाओ ना, मेरा दिमाग मत खाओ। अबे संजीव, जी सर जी। मैं तुझे हिसाब किताब सिखा रहा हूँ, समझ रहा है तू? तो मैं सीख रहा हूँ। हाँ तो सीख ना, पहले मुझे बता कि तू कितना सीखा, बता। हाँ। 500 में से 450 गए तो कितने बचे? 500 में से गए 450। हाँ 50, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गए, बचे 5, 5 में से 4 गए तो बचे 1, 10 बचे। सेठ जी बिल्कुल सही। अरे सोनपाल, तुम ये काम के समय क्यों टपके? अरे मैंने बुलाया है इसे अपने काम से, आज से ये तेरा टीचर होगा, ये तुझे हिसाब किताब सिखाएगा। अरे सेठ जी, वो तो मैं वैसे भी सीख लेता, इनको तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी, क्योंकि तू मुझे तकलीफ दे रहा है। सुन बात, तू जल्दी से यहाँ और इसे हिसाब किताब सिखा, तब तक मैं आ रहा हूँ, ठीक है? और अगर ना सिखाए तो मैं तुझे दूंगा। सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बात बात पे हल्के होने चले जाते हैं, और फिर भी हल्के ना हो रहे। संजीव, बोलो। कितनी गिनती आती है? लिख के बताओ याद से। ठीक है।
पिंटू जी, पिंटू जी कहाँ चली गई थी आप? आप जानती है मैं आपको कितना मिस कर रहा था। सोनपाल जी, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। हैं? मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे पालतू कुत्ते बन के रहें। मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं। लगी तो नहीं? इलायची, जरा संजना को बुला ले ना, भिंडी कटवानी है। मैं नहीं बुला रही। अरे तू तो सारा दिन जीजी जीजी कहते ना थकती थी, अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है ना, भूख लग रही, खाना दो जल्दी। ओहो, थोड़ा रुक जा। संजू, ओ संजू। हाँ जी। हेलो आंटी जी। हाँ संजना, बेटा भिंडी काटते ना फटाफट से। हाँ अच्छा। मम्मी, कब तक इतने इजी काम कराती रहोगी? मतलब शादी के बाद ये मामा को कच्ची भिंडी सॉस के साथ खिलाएंगी? वो क्या है ना आंटी जी, मुझे ना अपने पति का ध्यान रखना बहुत अच्छे से आता है। मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो अपने पति से फालतू में लड़ती रहे, है ना? हाँ, रहने दो। बल्कि आई थिंक अब तो उन इंसान में से हैं जो लोगों का एहसान तक नहीं समझते। किसने किस पे एहसान कर दिया? आंटी जी, वो क्या है ना कि बार बार किसी की जान को खींच के गले तक लेके आना ना, उसे एहसान नहीं कहते हैं। किसकी जान खिंच गई? जान खींचती तो पता चलता ना। अरे किसे पता चलता, क्या पता चलता? क्या हुआ? ओ, मेरी उंगली कट गई। अरे एक मामा हो गया, बस छोड़ दो। मामा स्टॉप। मामा चटंकी भैया छोड़ो। छोड़ो मामा यार। शी। नाइस। अरे खसोटे, यार तू जोरदार एकदम सिर की मालिश कर दे, मेरी जो है दिमाग की नस फटी जा रही है एकदम। और इलायची कैसी है? मैं तेरे दिमाग की नस फाड़ दूंगा, बता रहा भाग। क्या हो गया सेठ जी? हिसाब किताब कैसे गड़बड़ा हुआ तुम्हारा कूलर खा के? बस हिसाब किताब की बोली हो, ये मत पूछो क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई, इतने दुखी क्यों हो। बस हिसाब किताब, जिसके बारे में बात ना करना चाह रहे हो उसी की बात तू बस कर रहा है मेरे में। तुम तो ऐसे तमतमा रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी कुर्सी के नीचे अंगारे सुलगा दी हो। फायर स्टेशन बर्निंग इन अंडर योर चेयर, यू आर जंपिंग हियर एंड देयर। अबे तूने ना, वो संजीव और सोनपाल ने मेरी कुर्सी के नीचे अंगारे जो है देखा रखे हैं। बात कर रहा दूरी। क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? अरे क्या बताऊं खसोटे, वो जो संजीव है ना, हाँ? वो गणित में और हिसाब किताब के मामले में एकदम जो है काला अक्षर भैंस बराबर है। जैसे तू अपनी शक्ल सूरत से है। समझ रहा है? तो मैंने जो है वो सोनपाल को पढ़ाने के लिए रख दिया कि संजीव को भैया जरा पहाड़े गणित थोड़ा पढ़ा दे, हिसाब किताब ठीक कर दे। तो फिर क्या हो गया? सोनपाल ने भी हाथ जोड़ दिया कूलर खा के? अबे हाथ ना जोड़ दिए उसने संजीव के हाथ पकड़ लिए। मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिन में जो है उसे मेरी दुकान में कश्मीर दिखाई देने लगेगा और अमावस्या की रात को जो है मेरी दुकान में सुहाग रात मना लेगा। सेठ जी, एक नंबर की कूलर आदमी हो तुम, जो सोनपाल जैसे छिछोरे आदमी को दुकान पे रखा।
उसको दुकान पे आने से मना कर दो कूलर खा के। बे क्या फायदा मना करने से? तो एक काम करो, संजीव को दुकान से बाहर कर दो कूलर खा के। कैसी बातें कर रहे हैं? संजीव को जो है बाहर कर दो दुकान से। अगर संजीव को मैंने बाहर कर दिया तो संजना भी चली जाएगी, और उसके बाद जो है वो छटंगे और उसकी बहन करूं मेरे सिर पे बैठ के नाचेंगे। तुझे पता है कुछ? सेठ जी एकदम कूलर गाड़ी आया दिमाग में। एक काम सुनो, तुमको नोएडा मालूम है? नोएडा में दुकान और छोटे छोटे घर सस्ते मिल जाते हैं। तुम एक काम करो, छटंकी के लिए एक दुकान छोटा सा घर ले लो। देखो अच्छे से ईमानदारी से वहाँ जाके काम करेगा, धंधा करेगा, तो मेरी बहन भी खुश रहेगी, तुम्हारे सर से भी बला टलेगी कूलर खा के। नोएडा में मकान और दुकान सस्ते? हाँ ना ना, एक बात था, इससे और सस्ता कोई ऐसा बता, कोई जुगाड़ है ना? क्या? 53 रुपए में चूहे मारने की दवाई की शीशी मिलती है, वो संजीव को पिला देना। ये तो है जुगाड़। और खतरा ये है कि अगर जहर पिलाते हुए पकड़े गए तो तुमको फांसी की सजा हो सकती है। ये छोटा सा खतरा। जी समोसे कैसे लगे? छटंगी पे मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरे लिए तो कभी समोसे की चटनी भी ना लाए। जिसके लिए लाए हो उसी से पूछो। आंटी जी अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, मुझे तो ना समोसे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। हमारे आगरा में ना एक पड़ोसी हुआ करता था, और वो बाद में जाके ना मेरा मेल फ्रेंड भी बन गया, डिम्पी शेरगिल। और बड़ा ही ना छिछोरा और ठरकी टाइप का आदमी था वो, पर ना वो बड़े अच्छे समोसे बनाता था। मुझे ही पता है उसके हाथ के समोसे खाने के लिए ना मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरा मतलब ये है, पॉलिश करना, कपड़े धोना। आप लोग क्या समझ रहे थे? मैं छटंकी मुबारक हो। भाई तेरे लिए खुशखबरी लाया हूं। पता है मैंने तेरा इंतजाम कर दिया। क्यों भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे नाम की किसी को सुपारी दे दी हो तुमने यार मेरे? अबे कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरा भविष्य सेट करके आ रहा हूँ। भविष्य मतलब? मैं ये चाह रहा हूँ कि छटंकी को नोएडा में एक मकान और उसी के साथ लगी हुई दुकान दिलवा दूं। आराम से ये वहां पे अपना जो है व्यापार शुरू कर देगा, है ना? सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से। और समझना बेटा, तुम भी जो है छटंकी के साथ आराम से नोएडा में रहना। और तुम्हारा जो भाई है, मतलब समझ रहा है, तेरा साला, वो आराम से दुकान पे बैठकर तेरा काम संभालता रहेगा। बस कितनी अच्छी बात है ना। ले एक मिनट, हाँ ये ले संजना बेटा, खा ले। थैंक यू। खा रहे तू भी खा ले, तू भी खा ले, ले। इलायची के पापा, हाँ तुमने छटंकी भैया के लिए इतना सोचा, मेरे तो भाग ही खुल गए। जीजी, जीजी मुझे लग ना रहा है कि जीजा मुझे दुकान खोल के देगा। ओ भैया, अपनी बात से मत पलटना, कह रहे तो ध्यान रखना इस बात का है। कैसी बातें कर रहा है? इतनी मुश्किल से तो छुटकारा मिल रहा है। मतलब तुझे तेरे काले कारनामों से समझ रहा है ना, और मुझे क्या चाहिए? मैं ना ऐसा सोचती हूँ, मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं चांदनी चौक से ना बाहर जाऊँ। मेरे को नोएडा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं ना आंटी जी के नाल रहना चाहती हूँ। नहीं क्यूट क्यूट वो पसंद आ रही हूँ। मेरा टेडी बियर। संजना बेटा, तुमसे तब रिश्तेदारी हो गई है और आना जाना तो लगा ही रहेगा। हा? तुम ना छटंकी भैया और संजीव का ध्यान भी रखना, ठीक है? देखिए आंटी जी, मैं ना आप लोगों को शायद समझा नहीं पा रही हूँ। मेरे को चांदनी चौक में रहना है, मतलब मेरे को चांदनी चौक में रहना है। मेरे को कितने नहीं जाना है गया। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। देख, तेरी अपनी दुकान होगी तो अपनी दुकान का मालिक हो, समझ गया? अब आराम से मालिक बन के रहेगा, समझ ले, है ना मेरी बात? तेरा साला जो है उस पे बैठ के जो है तेरा काम संभालता रहेगा, तुझे कुछ काम ही ना करना पड़ेगा। बस इसे समझा ले। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो
खैर संजना को तो खैर मैं मना लूंगा। अब जहाँ पति रहेगा वहाँ पत्नी रहेगी। बस तुम एक बड़ी सी जगह जहाँ मैं अच्छी तरीके से दुकान को चला सकूं वो देख लो जरा। तो चले, वेरी नाइस। उसकी चिंता मत कर, मैं तो तुझे तेरी जगह पहुंचा ही रहूंगा बस।